बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खुदकुशी की खबर से चिंता की एक बात तो मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन से जुड़ी है और दूसरा मुद्दा जुड़ा है न्याय में देरी से, जो सुसाइड नोट में कई बार उभरा है। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट के अंत में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है, जिसमें कहा है कि उनके मामलों की सारी सुनवाई लाइव होनी चाहिए और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी कानूनी व्यवस्था किस बुरे दौर से गुजर रही है। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया कि अभी तक अपने मुकदमों में उन्हें कोर्ट से 120 तारीखें मिल चुकी हैं। 40 बार वो खुद बेंगलुरु से यूपी के जौनपुर जा चुके थे केस के सिलसिले में। उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें सिर्फ 23 छुट्टियां साल में मिलती थीं और इस सिस्टम से वो थक चुके थे। अपनी सुसाइड नोट में ये भी उन्होंने लिखा कि अगर कोर्ट ने मुझे प्रताड़ित करने वालों को बरी कर दिया तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना, ताकि मैं जान जाऊं कि इस देश में किसी के जीवन की क्या कीमत है। ये सुसाइड नोट न्याय का इंतजार कर रहे लोगों की मनोदशा को भी बताता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG के मुताबिक देश की सुप्रीम कोर्ट में 82,989 केस लंबित हैं, जो आज तक की सबसे बड़ी संख्या है। देश के सभी हाई कोर्ट्स में 58,59,60,000 केस लंबित हैं और इनमें करीब 2,45,000 केस हुए हैं जो 20 से 30 साल पुराने हैं। 30 साल से ज़्यादा पुराने केसेस की संख्या 62,000 है देश के सभी हाई कोर्ट्स में। देश की निचली अदालतों की बात करें तो देश की तमाम निचली अदालतों में 4,53,00,000 से ज़्यादा केस लंबित हैं। ये स्थिति है। वो जो खबर आई है ना, ये बिल्कुल बहुत डिस्टेबलाइजिंग न्यूज़ है। जहाँ पे एक यंग लड़का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या किसी कारणवश अपने आप को वो मार लेता है और कुछ ऐसी बात कह के जाता है कि हमारे लाश को, हमारी हड्डियों को कचहरी के दरवाजे पे रख दिया जाए। इसमें आप 2 चीज़ों को आप समझने की हमें आवश्यकता होगी कि जो भी लॉज़ हमारे यहाँ बनते हैं, अगर उस लॉज़ के अल्ट्रा वायरस को टेस्ट करने का बस 2 ही तरीका है कि जो लॉ होते हैं वो सोशल इश्यूज को या जिस कंसर्न के लिए वो लॉ बनाए जाते हैं वो उसको एड्रेस कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो हम इस बात को आज एज अ लॉयर आई कैन टेल यू विथ ऑथोरिटी कि कभी ना कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो लॉज हैं वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशियल डिलेज है उसको हम ट्रूमा कहते हैं। वो ट्रॉमा जो होता है वो एग्जैक्टली इतना पेनिट्रेटिंग हो जाता है कि एक आम आदमी जिसको जुडिशियल प्रोसेसेस के बारे में पता नहीं है, उसके पास बहुत रास्ता बचता नहीं है। और ये जो घटना घटी है ये उसका एक छोटा-सा एग्जाम्पल है। ये जो विलंब होती है या डिले होती है जुडिशरी के ही बिहाफ पे होती है या जजेस के बिहाफ पे होती है, दिस विल बी स्ट्रेचिंग द इशू टू फार। बहुत बार ये होता है कि डिले के लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी जिम्मेवार नहीं होती है। बहुत सराउंडिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, जहां पे बहुत बार पिटिशनर के लॉयर्स भी होते हैं, अपोजिट साइड के लॉयर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाज होती हैं, अदर एजेंसीज होती हैं। वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हैं, या जो भी मोटिवेटेड रीजंस होते हैं उसके कारण वो एडजर्नमेंट्स लेती हैं, प्रोसीजरल डिलेज हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर कहीं ना कहीं उस डिले के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो हमें इस बात को देखना होगा कि ये जो प्रोसीजरल डिलेज हैं उस डिले के चैनल्स को हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम कम नहीं करेंगे तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है और ये भी तनाव की एक बहुत बड़ी वजह होती है। इस बेंगलुरु के केस में ये दो बड़े मुद्दे मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन और न्याय में देरी पर हमने NDTV एक्सप्लेनर में बात की। आज बस इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।